यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े, तो अभी से ही आपको पैसों का निवेश शुरू कर देना चाहिए। एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है जिसे आप अपने बच्चे के नाम पर लेकर उसके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के बीच आपके बच्चे को और आपको प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है, और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी का की फीचर्स इसे अपने आप में यूनिक बनाता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा की फीचर्स प्रोटेक्शन का होता है। यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर जिसने अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लिया था, यदि दुर्भाग्यवश अपने परिवार वालों के बीच में नहीं रहता, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में ईयरली प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली राशि का 10 गुना दे दिया जाता है। आगे का जो भी प्रीमियम होता है वह वेवर ऑफ हो जाता है। पॉलिसी टर्म अंत तक चलते रहता है और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में फंड वैल्यू का भुगतान कर दिया जाता है। इसके साथ ही यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उस दुर्घटना में वह शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, उसमें कमाने की क्षमता नहीं रहती, तो उस कंडीशन में भी पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंट बेनिफिट के रूप में ईयरली प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली राशि का 10 गुना दे दिया जाता है। आगे का जो भी प्रीमियम होता है वह वेवर ऑफ हो जाता है, यानी कि अब पॉलिसी होल्डर को आगे प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी जस का तस पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू चलता रहता है। पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर को फंड वैल्यू का भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा बड़ा की फीचर्स लॉयल्टी एडिशंस का होता है। पॉलिसी टर्म के बीच बीच में आपको लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है। लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब और कितना मिलता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया गया है। वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप यह पता कर सकते हैं कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशंस के रूप में आपको कब कब और कितना कितना पैसा मिलता है। तीसरा की फीचर्स नो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस का होता है। पॉलिसी टर्म के 10 साल पूरा होने के बाद 11वें साल से किसी भी तरीके का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस नहीं लिया जाता है। और सबसे बड़ा की फीचर्स टैक्स बेनिफिट का होता है। पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मिलने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत छूट दी जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में किस तरीके से आपको पॉलिसी टर्म के बीच में प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलता है। हम मान लेते हैं मिस्टर मेहता, जिनकी उम्र 35 साल है, उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे के लिए स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लिया। पॉलिसी टर्म 20 साल का है। ईयरली प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान 20 साल तक करेंगे। बीमा की राशि 10 लाख रुपए है। ईयरली प्रीमियम के रूप में हम 1 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए ईयरली प्रीमियम के रूप में हम जिस राशि का भुगतान करते हैं उसका 10 गुना हमारा बेसिक सम एश्योर्ड हो जाता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो भी पैसा हम प्रीमियम के रूप में देते हैं उसे फंड में निवेश किया जाता है। मिस्टर मेहता द्वारा ईयरली प्रीमियम के रूप में जो भी पैसा दिया जा रहा है उसका 100% इक्विटी फंड में निवेश होता है। यूलिप प्लान की एक खासियत होती है कि यदि आपका पॉलिसी टर्म ज़्यादा समय का है तो मिलने वाला रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। मिलने वाला रिटर्न 8%, 10%, 12%, 14% तक का भी हो सकता है। अब यदि मिस्टर मेहता लगातार 20 साल तक पॉलिसी टर्म के अंत तक 1-1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के रूप में भुगतान कर देते हैं, तो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में यदि बोनस 8% के हिसाब से मिलेगा
तो 37,07,729 रुपये का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन यदि मिस्टर मेहता पॉलिसी टर्म के बीच में कभी भी किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और वह अपने परिवार वालों के बीच में नहीं रहते, तो उस कंडीशन में बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपए है, डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आगे का जो भी प्रीमियम होता है वह कंपनी द्वारा भरा जाता है और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान बच्चे को कर दिया जाएगा। अब यह भी हो सकता है कि पॉलिसी टर्म के बीच मिस्टर मेहता किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए, उस एक्सीडेंट में वह शारीरिक रूप से विकलांग हो गए, उनमें कमाने की क्षमता नहीं रही, तो उस कंडीशन में मिस्टर मेहता को बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का भुगतान एक्सीडेंट बेनिफिट के रूप में कर दिया जाएगा। आगे का प्रीमियम वेवर ऑफ हो जाएगा और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मिस्टर मेहता को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 37,07,729 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से पॉलिसी टर्म के बीच में आपके बच्चे को फिनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। किसी अनहोनी की स्थिति में भी आपका बच्चा सिक्योर रहता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी को लेने के लिए माता पिता की मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 57 साल होनी चाहिए। बच्चे की मिनिमम उम्र 0 साल और अधिकतम उम्र 17 साल की होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय बच्चे की मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 25 साल होनी चाहिए तथा माता पिता की मैक्सिमम उम्र 65 साल होनी चाहिए। प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में किया जा सकता है। पॉलिसी टर्म कम से कम 8 साल और अधिक से अधिक 25 साल तक का होता है। प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली किया जा सकता है। सिंगल प्रीमियम के रूप में कम से कम 75,000 रुपये का भुगतान करना होता है और यदि बच्चे की उम्र 5 से 7 साल है तो उस कंडीशन में ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 50,000 रुपये, हाफ ईयरली कम से कम 25,000, क्वार्टरली कम से कम 12,500 रुपये, मंथली कम से कम 4,500 रुपये का भुगतान करना होता है। और यदि बच्चे की उम्र 8 साल या इससे अधिक है तो ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 24,000 रुपये, हाफ ईयरली 16,000 रुपये, क्वार्टरली 10,000 रुपये और मंथली 4,000 रुपये का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम प्रीमियम के रूप में आप अपनी क्षमता अनुसार जितना आपका बजट है उस प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।